Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छड्ड के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानिए girl you know what I'ma say hey कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम जलेबी बेबी जलेबी बेबी जलेबी बाई जलेबी बाई baby let me see it jalebi baby I just wanna eat it जलेबी बाई baby let me see it चलो छोड़ो जाने दो। वैसे भी मैं अपने बर्थडे वाले दिन कोई भी इशू नहीं करना चाहता। यूं ही मुझे कुछ काम है तो मैं अब घर चलती हूँ। तुम मुझे घर छोड़ दो। हाँ क्यों नहीं जिमन, इसमें भी कोई बोलने वाली बात है। ठीक है चलो। फिर उसके बाद यूंगी जिमन को उसके घर छोड़ देता है और खुद भी अपने घर चला जाता है। कितना अजीब है, जब से यह हादसा हुआ है तब से जानी गायब है। मैंने उसे हर जगह ढूंढवा लिया लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई। सर मुझे आपसे कुछ कहना था बिकॉज मैं अब ठीक हूँ तो मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या मैं जाऊँ? देखिए मिस ताई, अभी आप अच्छे से ठीक नहीं हुई हैं। थोड़ी देर और आराम कर लेती तब घर चली जाती। बट सर मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मेरा मन काम में ही लगा रहता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे फ्री हो जाऊँ, इसलिए घर जाना चाहती हूँ। ठीक है तुम जा सकती हो लेकिन हाँ मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा बिकॉज मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। बट सर अब बॉस है, यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे आपके। मेरे काम की टेंशन तुम मत लो, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो थोड़ी देर तो मेरा काम संभाल ही सकते हैं। एनीवे अब ज्यादा बकवास मत करो और चलो। उसके बाद जैकब ताई की कोई बात नहीं सुनता है और उसे कार में बिठाकर उसे घर छोड़ देता है। तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये मेरा बेबी है। वंस अगेन आपने क्या बोला? ये बेबी आपका है। शायद तुम भूल रहे हो कि अब हम दोनों एक साथ नहीं हैं। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो ये बेबी तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ मेरा है, समझ गए? देखो मून अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये जानने के बाद कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा था कि जिमन अब तुम्हारी जीएफ है तो अब जाओ ना उसके पास। और वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। और बात रही जिमन की तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। देखो मैंने जिमन को बस इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज मैं चाहता था कि मेरा फ्रेंड यूंगी वो अपने दिल की बात बाहर रखे। वो जिमन से बहुत प्यार करता है, इनफैक्ट वो उससे बहुत दिनों से प्यार करता है, बहुत सालों से प्यार करता है। लेकिन उसने इतने सालों से अपनी फीलिंग्स को अंदर छुपा कर रखा है बिकॉज उसे डर लगता है और मैं उसका डर खत्म करना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैं उससे जेलस करता हूँ ताकि वो अपने दिल की बात बाहर बोल दे। चलो माना कि तुम्हारे इंटेंशन गलत नहीं थे, तुम दोनों को मिलाना चाहते हो, बस इसीलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन तुमने गलत किया जे हो। देखो तुम तो ऐसा चाहते हो कि वो तुम्हें मिल जाए लेकिन जिमन तुम उसकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हो? वो तुमसे प्यार करती है और उसे लगता है कि तुम भी उसे प्यार करते हो, बस इसलिए तुमने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जानने के बाद कि तुम्हारी प्लानिंग थी तो वो बहुत ज्यादा टूट जाएगी। नो मून वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो बस मेरी तरफ अट्रैक्ट है बिकॉज हम लोग बहुत सालों से फ्रेंड्स है ना, बस इसीलिए। चलो माना कि जिमन को तुमसे प्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन है। लेकिन तुम्हें सोचो जे हो, देखो तुमने उसे एक्सेप्ट किया है, अब वो तुम्हारी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है। अब ये ना हो कि वो फ्यूचर में सच में तुमसे प्यार करने लगे। क्या? हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लेकिन मैं क्या करूं? अब तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं पागल था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे मना कर देना चाहिए था। जी हो तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर तुम अभी जिमन को बता दोगी तो उसे होगा हर्ट लेकिन कम होगा। लेकिन जब वो तुमसे प्यार करने लगेगी तो उसे ज्यादा हर्ट होगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अभी जाकर उसे सब कुछ बता दो कि तुम उसे प्यार नहीं करते। तुम सही कह रही हो, मुझे उसे आज ही सब कुछ बता देना चाहिए। मैं उसे बता दूंगा बिकॉज मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तुमने सही कहा, अब तुम जाओ वरना और भी लेट हो जाएगा। ओके मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय।
फिर उसके बाद जेहोप जिमिन को मैसेज करता है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जेहोप ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, पता नहीं क्या काम होगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है। फिर उसके बाद जिमिन हॉबी के बताए हुए पते पर चली जाती है। हेलो जेहोप, मैं आ गई। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और यहाँ पर और कोई नहीं है, क्या हुआ? वो जिमिन, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो कि मुझे तुम्हें बतानी है, बस इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। इम्पोर्टेंट बात? ओके, बोलो। अरे जेहोप, इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहे हो? अब बताओ भी, क्या हुआ है? जिमिन, आई नो कि ये बात सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगेगा, लेकिन ये बात बताना जरूरी है, बस इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिमिन, मैं चाहता हूँ कि अब हम ये सब खत्म कर दें। क्या खत्म कर दें? पर क्या? तुम सीधा सीधा बोलो, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चाहता हूँ कि हम वापस से सिर्फ फ्रेंड्स बन जाएं। क्या दोबारा बन जाएं? लेकिन जेहोप, हम तो फ्रेंड्स ही है ना, तो तुम फ्रेंडशिप वापस करने को क्यों कह रहे हो? जिमिन, मैं ब्रेकअप चाहता हूँ, मैं अब इस रिलेशन में नहीं रहना चाहता। मुझे माफ कर दो जिमिन, ये बात मुझे बहुत पहले ही तुम्हें बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बता पाया। जिमिन, तुम मोन को तो जानती हो ना, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और अभी भी करता हूँ, और मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो तुम उसी टाइम मुझे बोल देते जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, मना कर देते। मुझे क्यों एक्सेप्ट किया? और अब मुझे जो हर्ट हो रहा है ना, मैं सह नहीं पा रही हूँ। You know what? मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ और न ही इस बात से हर्ट हूँ कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है। इस बात ने मुझे इतना हर्ट नहीं किया है जितना इस बात ने किया है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। उसके बाद तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, उसके बाद अब चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्रेकअप दे दूँ। नो जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रहा था। मैं तो बस चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलो। तुमने जो बोला था तुमने बोल दिया, बट डोंट वरी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँ, तो ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो मत, प्लीज। अगर तुम मुझे अब हर्ट नहीं करना चाहते ना, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, बिकॉज मैं जब जब तुम्हारा फेस देखती हूँ ना, तो मुझे
वैसे मॉम, आपकी आवाज को क्या हो गया? आप ऐसे बोल रहे हो कि लग रहा है कि आप अभी रोक कर आए हो। क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलती हूँ। देखिए मॉम, आप झूठ नहीं बोल पाती हैं और आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। पहले ये बताइए कि आप रो क्यों रही थी? आपकी आंखों से पता चल रहा है कि अभी आप बहुत रो कर आई हैं। बताइए क्या बात है? नहीं तो मैंने कहा ना कि मैं रो नहीं रही थी। मॉम, आपको मेरी कसम, आपको बताना ही पड़ेगा। मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आप मुझसे बातें शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और आप रो रही थी, इसका मतलब बड़ी वजह है। प्लीज मुझे बताइए ना, प्लीज। बेटा वो क्या है ना, मिस्टर आरएम यानी मिस्टर जॉन, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया बेटा। तुम्हें पता है, उसने मेरी कंपनी को एकदम लॉस में कर दिया। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर मेरे पास आता है ना, तो वो मेरे पास आने से पहले ही उसे खरीद लेता है ताकि मैं किसी के साथ डील ना कर सकूं। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? इसका मतलब आप इतनी देर से परेशान हो रही थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। वो पागल इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? बेटा वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो चाहता है कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करे, लेकिन तुमने मना कर दिया था। बस इसीलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने गुस्से में आके ये सब किया। बट कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कहीं भी शादी नहीं करवाऊंगी। ओह, तो इस सब के पीछे मैं हूँ। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी वजह से आप रोई, मेरी वजह से आप परेशान हुई। नहीं बेटा, ऐसा तुम मत सोचो। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और उसके साथ तुम खुश नहीं रहोगी, बस इसीलिए। और मैं नहीं करवाऊंगी शादी, बट मैं ये शादी करना चाहती हूँ मॉम। अगर मेरी वजह से आपकी परेशानी दूर होती है तो मैं शादी करूंगी। हरगिज़ नहीं, मैं ये शादी नहीं करवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मॉम इतनी सेल्फिश है कि वो तुम्हें बेच देगी? ऐसा नहीं है। और हाँ, एक बात याद रखना कि कंपनी डूबती है तो उसे डूब जाने दो, लेकिन मेरी बेटियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बट मॉम, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं और आपकी आंखों में आंसू देखूं। मैं नहीं देख सकती, बस मैं इसीलिए चाहती हूँ। और एक ना एक दिन तो मुझे शादी करनी है ना, तो मिस्टर जॉन की बेटी से ही क्यों नहीं? और मॉम, मैंने आपको हमेशा से देखा है कि आपने बहुत मेहनत की है इस कंपनी को ऊपर उठाने में और अब आप इस मुकाम पे पहुंची हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी मेहनत इस कदर वेस्ट हो, बस इसीलिए। और मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती मॉम। आप प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जाए। मुझे पता था कि तुम ये सब सुनने के बाद कुछ ऐसा ही फैसला लोगी, बस इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं रही थी। और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी अब बात नहीं सुनने वाली। हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उस लड़की से ही शादी करूंगी जिन जानती थी कि आर्यन का क्या प्लान है। इसलिए वो ते को बहुत समझाती है कि शादी ना करे, लेकिन ते उसकी बात नहीं सुनती है और वो उस शादी के लिए मान चुकी थी। बस बहुत हो गया जाकोब, अब मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। हाँ? तो आप क्या चाहते हैं कि आप जिससे कह रहे हैं मैं उससे शादी कर लूं? नहीं, आपको पता है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अभी तक उसी से प्यार करता हूँ। मैं इससे और से शादी नहीं कर सकता। और तुम क्यों नहीं मानना चाहते कि वो अब मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है? और तुम कब तक उसके प्यार में से ही पागल रहोगे? अपना ये पागलपन खत्म करो और शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं ये शादी नहीं करूँगा, आप चाहे कुछ भी कर ले। मैं उससे प्यार करता था, हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और आप क्यों उसे कह रहे बार बार कि वो मर चुकी है, वो जिंदा है? मैंने आपको कितनी बार समझाया है। जंगुक तुम पागल हो चुके हो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि उसका कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तुमने खुद मुझे बताया था कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि वो जिंदा है। तुम अपनी हेलुसिनेशन को रियल क्यों मान रहे हो? मैं हेलुसिनेशन नहीं करता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मेरी बात नहीं सुनते ना? कोई बात नहीं, मैं आपको उसको रियलिटी में दिखाऊंगा, तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना। जंगुक देखो, अब वो जिंदा हो या ना हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जिस लड़की को पसंद किया है तुम उसी से शादी करोगे। अब मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। अगर तुमने अब कोई बहस की ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हें वो हर चीज ला कर दी जो कि तुम्हें चाहिए, और तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा सोचूंगा? ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की सेलेक्ट की है और देख लेना, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी और तुम भी बहुत खुश रहोगे उसके साथ। एंड हाँ, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, अब इस पे और कोई बहस नहीं होगी। तुम भी समझ रही है? ओके फाइन, आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपकी पसंद की हुई लड़की से शादी करूं? तो ठीक है, मैं उसी लड़की से शादी कर लूंगा। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा कि ना ही मेरा प्यार उसे मिलेगा और ना ही मैं उसको अपनी बीवी मानूंगा। उसको मेरी नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इतना समझ लीजिए आप। क्या करूं मैं जंगुक का? वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता? वो ऐसे करेगा तो ताए उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन ताए को मुझे देखना है, वो मेरी बेटी है और अगर उसकी शादी जंगुक से हुई वो हमेशा मेरे पास रहेगी और मैं उसका ख्याल रख पाऊंगा। इनफैक्ट मैं उसे बाप का प्यार दे पाऊंगा जो कि आज तक मैंने उसे नहीं दिया। यही सब सोचकर आर्यन भी अपने रूम में चला जाता है। डैड, आपने बिल्कुल सही नहीं किया मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स करके। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन आप फिर भी किसी और लड़की का नाम मेरे साथ
हाथ जोड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, शादी के बाद मैंने उस लड़की की लाइफ हेल न बना दी ना, तो मेरा नाम भी जंकुक नहीं। आप उसे देख देख कर खुद ही सोचेंगे कि आपने मेरी शादी उससे क्यों कराई, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। आपका ही बेटा हूँ, आप जिद्दी है तो मैं उससे डबल जिद्दी हूँ। आपके कहने पर मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जिमिन, तुम भी ना यहाँ पर बारिश में क्या कर रही हो, वो भी अकेले, और रो रही हो, क्या हुआ? प्लीज यूंगी चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी किसी से, मुझे बस अकेला रहना है, प्लीज चले जाओ। सीरियसली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस बारिश में छोड़कर जाऊंगा, वो भी अकेले? और तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है कि तुम यहाँ पर रो रही हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट कर रही होंगी, काफी परेशान होंगी। यूंगी जिमिन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिमिन उसकी तरफ टेरिया ऐसे देखकर बोलती है, यूंगी, जियो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? ब्रेकअप कर लिया? पर क्यों? मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मुझे बस बुलाया और उसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वो अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। जिमिन, रिलैक्स प्लीज, तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, रो मत। मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने